जापान एक ऐसा देश जहां सड़कों पर शोर नहीं बल्कि सुकून बिखरा होता है, जहां लोग कम बोलते हैं मगर अपनी आदतों से पूरी दुनिया को गहरी सीख दे जाते हैं। यहां करोड़पति भी मेट्रो में आम लोगों की तरह सफर करते हैं बिना किसी दिखावे के। यहां छोटे से घरों में बड़ी और गहरी सोच पनपती है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर जापान में लोग अमीर कैसे बनते हैं, वो भी इतनी सादगी से? कैसे एक बिल्कुल साधारण दिखने वाला इंसान करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो सकता है, फिर भी उसके चेहरे पर बस संतुलन और शांति नजर आती है? क्योंकि यहाँ दौलत का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ दौलत का मतलब है समझ, संतुलन और सम्मान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जापानी वेल्थ के वो 5 राज जो न तो स्कूल की किताबों में मिलते हैं और न ही सोशल मीडिया पर। ये वो ज्ञान है जो पीढ़ियों से जापानियों के दिल और दिमाग में चुपचाप उतरता आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जापानी सफर को, जहाँ शोर नहीं मगर असर गहरा होता है। पहला सीक्रेट है काकेइबो। साल था 1930। टोक्यो की एक सामान्य गृहिणी मिसेज आयाको अपने छोटे से घर में बैठी थीं। 3 बच्चों की माँ, एक कमाने वाला पति और महीने दर महीने घटती हुई बचत। हर बार पति की सैलरी हाथ में आने पर उनके मन में एक ही सवाल उठता, इतना सब करने के बाद भी बचत क्यों नहीं होती? एक दिन उन्होंने घर के कोने से एक पुरानी कॉपी उठाई और लिखना शुरू किया। आज दूध लिया 30 येन, सब्जी खरीदी 100 येन, बच्चों के लिए मिठाई 50 येन। लेकिन यह सिर्फ खर्च लिखना नहीं था, यह था एक चेतावनी। हर बार लिखते समय एक सवाल उनके सामने खड़ा होता, क्या ये जरूरी था? क्या इसे टाला जा सकता था? इस डायरी का नाम रखा गया काकेइबो, यानी घरेलू बजट डायरी। यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने लाखों जापानी परिवारों को कर्ज से निकालकर आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। सोचिए, जब एक महिला बिना मोबाइल, बिना कैलकुलेटर, सिर्फ एक कॉपी और पेन से अपने घर की अर्थव्यवस्था बदल सकती है, तो हम क्यों नहीं दिन के 5 मिनट निकालकर अपने हर खर्च को समझ सकते? हम क्यों नहीं खुद से पूछ सकते, ये जरूरत थी या बस आदत, ये खुशी थी या सिर्फ लत? रिसर्च भी कहती है जापान में काकेइबो यूजर्स हर साल 30% ज्यादा बचत करते हैं। आज भी 76% जापानी महिलाएं इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। काकेइबो ने जापान को दुनिया के सबसे डिसिप्लिन्ड सेवर्स में बदल दिया है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उसे बचाना, और उससे भी कठिन है उसे समझदारी से खर्च करना। क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब आप पैसों के मालिक बनते हैं, पैसों के गुलाम नहीं। काकेइबो कोई किताब नहीं बल्कि एक आदत है, एक सोच, एक दर्पण जो आपको आपके पैसों की असली तस्वीर दिखाता है। तो आज ही एक कॉपी उठाइए, लिखना शुरू कीजिए और काकेइबो की आदत को अपनाइए, क्योंकि यही है वह पहला कदम जो आपको दिखावे की चकाचौंध से निकालकर सच्ची दौलत के रास्ते पर ले जाएगा। सच्ची दौलत का दूसरा कदम है मोटाइनाई, जापानी अमीरी का एक बेहद अनोखा राज। एक दिन जापान के एक बुजुर्ग कारीगर से किसी ने पूछा, आप इतने छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े क्यों संभाल कर रखते हैं? वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इन्हें बनाने में मेहनत लगी है और मेहनत से बनी कोई भी चीज बेकार नहीं होती। इस सोच को जापान में कहते हैं मोटाइनाई, जिसका मतलब है बर्बादी पाप है। सोचिए, हम कितनी चीजें फेंक देते हैं, कपड़े, जूते, बर्तन, और सिर्फ यही नहीं, समय, पैसा, यहाँ तक कि रिश्ते भी। जापान हमें सिखाता है हर चीज की एक आत्मा होती है, हर वस्तु में किसी की मेहनत, किसी की भावना छुपी होती है। उसे यूं ही फेंक देना सिर्फ चीज की बर्बादी नहीं बल्कि भावनाओं की भी बर्बादी है। जापान के स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, थाली में कभी खाना मत छोड़ो, क्योंकि हर चावल के दाने के पीछे किसी किसान की मेहनत, किसी माँ का आशीर्वाद और प्रकृति की कृपा छुपी होती है। अब सोचिए, अगर हम अपने पैसों के साथ भी मोटाइनाई अपनाएं, हर फालतू खर्च, हर बेवजह की ईएमआई, हर बेकार पड़ा सब्सक्रिप्शन, यह सब बर्बादी है। जो पैसा आप हर महीने अनजाने में खो रहे हैं, उसी से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, बच्चों की किताबें खरीद सकते हैं या अपने किसी बड़े सपने को सच कर सकते हैं। मोटाइनाई हमें सिखाता है जो भी हमारे पास है उसकी कदर करो, क्योंकि हर चीज आपको बदले में कुछ न कुछ देती है। हम अक्सर कहते हैं पैसा कम पड़ता है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है जो हमारे पास है, क्या हम उसकी कदर करते हैं या बस यूं ही गनवा देते हैं? मोटाइनाई सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक चेतावनी है, एक मंत्र जो याद दिलाता है कि जो हमारे पास है वह भी अमूल्य है। इसलिए आज से जब भी कुछ फेंको, एक बार जरूर कहो मोटाइने। यही एक शब्द आपको ग्रेटिट्यूड और रियल वेल्थ के रास्ते पर ले जा सकता है। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे बस देखकर छोड़ मत दीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह किसी की सोच बदल दे। अब चलते हैं जापानियों के अगले रहस्य की ओर। नंबर 3, हारा हाचिबू, लंबी उम्र और असली अमीरी का जापानी राज। क्या आप जानते हैं जापान के ओकिनावा में रहने वाले लोग
दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं। यहाँ 100 साल तक जीना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आखिर उनका राज क्या है? जवाब है एक छोटा सा वाक्य, हारा हाचीबू, मतलब जब पेट 80% भर जाए वहीं रुक जाना। ओकिनावा के एक बुजुर्ग किसान शिनाजीरो सान, जिनकी उम्र 104 साल है, आज भी हर सुबह अपने खेत में खुद काम करने जाते हैं, खुद खाना बनाते हैं और हर भोजन से पहले कहते हैं हारा हाचीबू। जब उनसे पूछा गया आप पेट भरकर क्यों नहीं खाते, तो वे मुस्कुराए और बोले पेट भरने के बाद मन भरने लगता है और जब मन भर जाए तो जिंदगी रुकने लगती है। हमारी जिंदगी उलटी चल रही है, हम 100% नहीं बल्कि 120% तक भर लेते हैं, पेट भी, शॉपिंग बैग भी, क्रेडिट कार्ड भी और दिमाग भी चिंताओं से। और फिर कहते हैं जिंदगी भारी हो गई है। शायद भारी जिंदगी की जड़ है वह हल्का सा सेल्फ कंट्रोल जो हमारे पास नहीं लेकिन जापानियों के पास है, हारा हाचीबू की शक्ल में। अब सोचिए अगर हम यह नियम सिर्फ खाने में नहीं बल्कि पैसों में भी अपनाएं तो हर बार जब आप इम्पल्सिव खरीदारी करने जाएं तो जरा रुकें और खुद से पूछें क्या मेरी जरूरत 80% में पूरी हो रही है? क्या यह अगला खर्च सच में जरूरी है या सिर्फ आदत? हारा हाचीबू सिखाता है जितना चाहिए उतना लो, बाकी छोड़ दो ताकि दूसरों को भी मिले और आपको भी सुकून मिले। कम खाना सिर्फ शरीर को नहीं बचाता, कम खर्चा आपका भविष्य भी बचाता है, क्योंकि जब हम हर चीज को भरने की कोशिश करते हैं हम अंदर से खाली हो जाते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा खाली छोड़ते हैं हम जगह बनाते हैं सुख, संतोष और जीवन के लिए। क्या आपने कभी अमेज़न कार्ट भरते हुए खुद से पूछा है क्या यह मुझे खुशी देगा या फिर सिर्फ गिल्ट? हारा हाचीबू कोई मंत्र नहीं, यह जीवन का एहसास है। तो आज से खाने से पहले या कुछ नया खरीदने से पहले अपने आप से कहिए हारा हाचीबू, क्योंकि यही एक शब्द आपको न सिर्फ लंबी उम्र देगा बल्कि संतुलित, सच्ची और अमीर जिंदगी भी। अब बढ़ते हैं अगले जापानी रहस्य की तरफ। नंबर 4, स्किल मास्टरी का जापानी तरीका। किसी भी हुनर को सीखने के 3 अहम पड़ाव होते हैं, लेकिन यह बात हमें कोई स्कूल नहीं सिखाता, ये हमें सिखाता है जापान। शुहारी, एक ऐसा सफर जो आपको बिगिनर से मास्टर तक पहुंचा सकता है। पुराने समय में एक सैमुराई शिष्य हर दिन सुबह 4 बजे उठता था, अपने गुरु सेइजी सान के घर का आंगन साफ करता, उनकी तलवार चमकाता और फिर बिना एक भी सवाल किए उनके हर मूवमेंट की नकल करता। यह था पहला स्टेज। शू, फॉलो द रूल्स, मतलब जब आप बिल्कुल शुरुआत में होते हैं तब सिर्फ नियम मानिए, गुरु जैसा कहें वैसा कीजिए, सवाल मत कीजिए, बस सीखते रहिए। धीरे धीरे जब वह शिष्य हर स्टेप में निपुण हो गया तो गुरु ने कहा अब तुम अपने तरीके से सोचो, हर चीज में थोड़ा अपना रंग भरो। यह था दूसरा स्टेज। हाँ, ब्रेक द फॉर्म। अब वह छात्र सिर्फ कॉपी नहीं कर रहा था बल्कि अपने तरीके से जीने और करने लगा था। अब उसे समझ आ गया था क्या सही है और क्या गलत। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे गुरु की जरूरत नहीं रही, अब वह खुद रास्ता बना सकता था। वह नियमों से ऊपर उठ चुका था, उसके हर मूवमेंट में उसकी अपनी पहचान थी। यह था अंतिम स्टेज, री बी द रूल, मतलब अब आप खुद नियम गढ़ते हैं। शुहारी सिर्फ तलवारबाजी या मार्शल आर्ट्स तक सीमित नहीं है, यह जीवन के हर पहलू में लागू होता है, पढ़ाई में, बिजनेस में, रिश्तों में, यहाँ तक कि सेल्फ ग्रोथ में भी। उदाहरण के लिए जब आप पहली बार पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आप सीखते हैं बचत कैसे करें, निवेश क्या है। यह है शू, गाइड्स और गुरुओं को फॉलो करने का दौर। फिर एक समय आता है जब आपको एहसास होता है कि हर फाइनेंशियल प्लान सबके लिए एक जैसा नहीं होता, आप अपने तरीके से बदलाव करने लगते हैं। यह है हाँ। और फिर एक दिन आप खुद दूसरों को सिखाने लगते हैं, आपका अनुभव, आपकी गलतियाँ, आपकी समझ दूसरों का मार्गदर्शन बन जाती है। यह है री। किसी भी स्किल या सफलता का असली सफर रूल्स की नकल करने से शुरू होता है, उन्हें तोड़कर निखरता है और खुद से जुड़कर मुकम्मल होता है। तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं, चाहे गिटार हो, बिजनेस हो, पैसा हो या जिंदगी, खुद से कहिए पहले सीखूंगा, फिर समझूंगा और फिर बनूंगा। शुहारी कोई टेक्निक नहीं, यह धैर्य का मंत्र है। जो इसे समझ लेता है वह न सिर्फ मास्टर बनता है बल्कि लोगों का मार्गदर्शक भी। अब बारी है हमारे आज के आखिरी जापानीज सीक्रेट की। दोस्तों, अगर आपको यह सफर सुनने में उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे इसे सुनाने में, और अगर आपको लगता है कि यह बातें आपने पहले कभी नहीं सुनी तो कमेंट में लिखिए जापानीज वेल्थ सीक्रेट्स। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं 5वें रहस्य से, ओसोजी, सफाई का जापानी मंत्र जो सिर्फ घर नहीं दिल और दिमाग भी साफ करता है। हर साल जैसे ही नया साल करीब आता है जापान में एक खास हलचल शुरू हो जाती है। सड़कें, दुकानें, घर, हर कोना जैसे खुद को नया करने लगता है। इस परंपरा
परंपरा को कहते हैं ओसोजी महासफाई। लेकिन यह सिर्फ धूल हटाने का काम नहीं है, यह भीतर की थकान, उलझन और बोझ को भी बाहर निकालने का पवित्र रिवाज है। मियाको सान, एक जापानी दादी, हर साल दिसंबर को अपने घर के हर कोने को ऐसे चमकाती हैं जैसे वहाँ कोई देवी देवता पधारने वाले हों। उनका मानना है अगर पुराने साल की थकावट घर में रह गई तो नया साल मुस्कुराकर कैसे आएगा। ओसोजी में सिर्फ मकान का कचरा नहीं निकलता, बल्कि बीते साल की निराशाएं, अफसोस और अनचाही चीजें भी अलविदा होती हैं। पुरानी फाइलें, टूटे बर्तन, बेकार कपड़े, घम भरे नोट्स सब विदा कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जापानी मानते हैं जहाँ गंदगी अटकी रहेगी वहाँ ऊर्जा नहीं बहेगी, जहाँ पुराना जगह घेर लेगा वहाँ नया प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब सोचिए, हमारे भीतर भी तो कितनी धूल जमा है। पुराने रिश्तों की चुभन, पैसे की चिंता, अधूरे सपने और वो गिल्ट जो सालों से दिल के किसी कोने में बैठा है। क्या आपने कभी अपने मन का ओसोजी किया है? अगर नहीं तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि नया साल सच में नया होगा? जब आप घर साफ करते हैं तो उसमें एक ताजी हवा बहने लगती है, एक नई रोशनी। वैसे ही जब आप दिल के कोनों का कचरा निकालते हैं तो एक गहरी शांति उतरती है और वहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। ओसोजी हमें याद दिलाता है हर नया साल एक मौका है पिछले साल की धूल को सम्मान और धन्यवाद के साथ विदा करने का, क्योंकि जो बीत गया वो हमें सिखाने के लिए था, चिपक कर रहने के लिए नहीं। तो इस साल सिर्फ घर ही नहीं, अपने मन, अपने लैपटॉप, अपने कैलेंडर, अपने रिश्तों और अपने दिल के कोनों में भी ओसोजी कीजिए, क्योंकि जब अंदर जगह होगी तभी बाहर से कुछ अच्छा आ पाएगा। और याद रखिए, सफाई सिर्फ झाड़ू से नहीं होती, इरादों से होती है। जापान ने हमें टेक्नोलॉजी दी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज दी, जीवन की समझ। अगर आप इन 5 रहस्यों को दिल से अपना लें तो आपको दौलत के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, दौलत खुद आपका रास्ता ढूंढ लेगी। आपको इस वीडियो को यहीं पर नहीं छोड़ना चाहिए, आपको असेट्स भी बनाना आना चाहिए। तो स्क्रीन के सामने जो वीडियो आ रही है इस पर क्लिक करो, मैं आपको वही मिलता हूँ।